हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स सर विद पैशन में आज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्लाइड इन अ सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन। द स्लाइड वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 years. Authority preferred the top of the slide at a height of 4 meter above the ground and inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब बच्चों, जो हमें केस स्टडी दी है उसके पॉइंट के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी बच्चों के लिए एक स्लाइड यानी झूला बनाने वाली है। और झूला हमारा किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा आओ वो देखते हैं। झूला हमें बनाना है 12 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए बनाना है और अथॉरिटी प्रेफर ये कर रही है कि टॉप ऑफ द स्लाइड होना चाहिए एट द हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर होना चाहिए? 4 मीटर। तो ये हमने बनाया यहाँ पर ग्राउंड, ये 4 मीटर की हमने ले ली हाइट। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे तो ये मेरा बन गया स्लाइड। ठीक है, ये है वो स्लाइड जिसकी अथॉरिटी को जिसको बनाना है बच्चों के लिए। चलो, अब उसने कहा एन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये जो हाइट हमने बनाई थी इसमें और इस ग्राउंड के बीच में कितने डिग्री एंगल हमें दिया हुआ था? ये तो क्योंकि वर्टिकल हाइट है 90 डिग्री ऑटोमेटिकली, और जो एंगल है स्लाइड और ग्राउंड के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए, सी एंड बी। ये फिगर हमने प्रिपेयर कर ली अपनी केस स्टडी के अकॉर्डिंगली। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज। अब मुझे क्या निकालना है? इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखो आपको दिया क्या है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? हाइपोटेनस। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी दिया होता है और हाइपोटेनस भी। इन दोनों से हमारा आने वाला फार्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस ही होता है ना, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। अब थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। हाइपोटेनस जो हमें निकालनी है ए बी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ए सी की वैल्यू उसने हमें गिवन है 4 और ए बी की वैल्यू तो निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस हिसाब से हमारा ए बी आ गया 4 2 8 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो 8 मीटर हमें दिया हुआ था ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अपना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30 की। इसको करना शुरू करें। देखो आंसर नंबर 2 किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 की। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू भी बच्चे 1/2 ही होती है। तो साइन 30 में आपने डाली वैल्यू 1/2, स्क्वायर दिया था कर दिया। कॉस की वैल्यू भी 1/2, स्क्वायर दिया था कर दिया। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर भी 1/4। तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया? 2/4। कटिंग होती है आप कर दीजिए। सो हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया 1/2। तो ये ऑप्शन थी हमारे पास बी में, करेक्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 कॉट स्क्वायर ए -2। कॉस ए हमें कितना दिया है? 1/2 और वैल्यू किसकी निकालनी है? 12 कॉट स्क्वायर ए -2 के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू 1/2
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2। अगर कॉस ए 1/2 है तो हमें 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि कॉस 1/2 कब होता है, जब कॉस 60 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर 1/2 को कॉस 60 से रिप्लेस कर दें। कॉस से कॉस हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यानी जो ये एंगल ए है इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। और वैल्यू निकालनी किसकी है, 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 की वैल्यू। तो 12 कॉट, अब इस ए की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे 60 डिग्री माइनस 2। कॉट 60 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 1/√3 के। तो बस ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर से बच्चे ये स्क्वायर रूट कट गया तो आपका आया 12 इंटू 1/3 माइनस 2, 4 माइनस 2 विल बी 2। सो आंसर नंबर 3 आपके पास दे रहा है वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी इंटू कॉस ए। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी इंटू कॉस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। हम अपनी फिगर देखें एक बार, हमने जो फिगर बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो हमने ये वाली फिगर बनाई थी, है ना। तो इसी फिगर को हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारी ये फिगर थी ऐसे, सी हमारा 90 डिग्री था, बी हमारा 30 डिग्री था, ये ए है, ये फिगर थी ना। अब इस फिगर में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन सी इंटू कॉस ए। अब सी तो हमें ऑलरेडी उसने कितना दिया है, 90 डिग्री, तो ये तो ऑटोमेटिकली बन गया साइन 90। पर निकालना किसकी वैल्यू है, कॉस ए की। अब बच्चे ध्यान रखना, आपको ये जो एंगल दिया होता है ना, ये एक्यूट एंगल है। तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाला आपने परपेंडिकुलर एज्यूम करना है, और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगी। हाइपोटेनस में हम कोई चेंज नहीं करते। क्या ध्यान रखना है कि जो आपको ये एक्यूट एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड हम परपेंडिकुलर मानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेस बनती है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर हमें कॉस ए निकालना है तो ए के सामने वाली साइड बी सी है, बी सी मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये मेरा क्या बनेगा, बेस। इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना है। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए मेरा क्या बनना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या लिया है, ए सी, तो ये बन गया ए सी। हाइपोटेनस वो तो अनचेंज्ड है, ए बी। अब बेस जो हमने लिया ए सी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हमें कितना दिया हुआ था, 4 मीटर। जस्ट वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। अब साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1, ए सी 4, ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाली थी, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 8 मीटर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगेन कट हो गया तो आपने कर दिया। सो आपके पास इसके लिए वैल्यू आ गई 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन हो गई बी, 1/2। अब हमारे पास बच के लास्ट क्वेश्चन, इफ़ गिवन फिगर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। हमारी अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। उसने क्या कहा, जो हमारी गिवन फिगर थी, अपने लिए एक बार फिगर दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। हमारी फिगर थी, ये हमारा परपेंडिकुलर ए सी था, ये हमारा स्लाइड था इंक्लाइन बी पर 30 डिग्री पर। अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर गिवन होगा और ए सी अब उसने हमें दिया 5 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ पुट अप कर ली, ठीक है। अब ए सी 4 नहीं है, ए सी उसने अब हमें 5 दिया है, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ ए बी प्लस बी सी, यानी जब हम अपनी इस हाइपोटेनस और जब हम अपने इस बेस को प्लस करेंगे तो हमारा सम आता है 25।
आप इसमें से किसी एक को हम क्या पहले मान लेंगे, x। मैंने बेस को x मान लिया। लेट बी सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, दोनों के सम में से आपने इस x को माइनस कर दिया। अब हम फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको दिया है 5 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है x। ठीक है, इस 25 माइनस एक्स में बचे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पुटअप कर सकते हैं, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डाल दीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आपने रिड्यूस कर दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 25 टू ज़ा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 25 उस साइड में जब जाएगा तो आपको देगा 25 माइनस 625 विच इज़ माइनस 600। माइनस से माइनस रिड्यूस, सो एक्स हमारा कितना आएगा 600/50। कटिंग करेंगे 12 हमारा आंसर। सो बी सी हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है डी 12 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपके लिए केस स्टडी हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। अगर आपको मैथ सिलेबस में कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है या किसी की क्वेरी है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या आपने कोई डाउट सॉल्व कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस।